दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में ट्रेडिंग गाइड में। आज हम जॉन जे मर्फी साहब की किताब टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, अ कम्प्रिहेंसिव गाइड टू ट्रेडिंग मेथड एंड एप्लीकेशंस, ये बेहतरीन किताब है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए। तो आज दोस्तों हम इस किताब में इसका जो भी समरी पॉइंट है आज उसको कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले फिलॉसफी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, उसका परिचय, उसके बारे में जानेंगे, टेक्निकल फंडामेंटल फोरकास्टेड। साथ ही साथ हम बेसिक डाउ थ्योरी भी सीखेंगे, इसमें ट्रेंड कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम मार्केट में सीखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या मार्केट का, इंट्रोडक्शन सीखेंगे, कैंडलस्टिक के बारे में जानेंगे, वॉल्यूम के बारे में जानेंगे, ओपन इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे, वीकली मंथली बार चार्ट, लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में जानेंगे। तो परिचय में लेखक बताते हैं कि चलिए शुरू से परिचय सूखते। पहले एक बार मैं कंप्लीट रिव्यू आपको दे देता हूँ। पहले चार्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम परिचय देंगे, चार्ट के प्रकार कितने होते हैं, कैंडलस्टिक होते हैं, अरिथमेटिक, लॉन्ग अरिथमेटिक स्केल, वॉल्यूम, फ्यूचर, ओपन इंटरेस्ट, वीकली मंथली चार्ट, कंक्लूजन के बारे में। फिर उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड, जिसमें डिफिनेशन ऑफ ट्रेंड के बारे में जानेंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, फैन प्रिंसिपल और इम्पोर्टेंस ऑफ नंबर, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। चैनल ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे, परसेंटेज रिट्रेसमेंट यानी कि फिबोनाची के बारे में जानेंगे, स्पीड रेजिस्टेंस लाइंस के बारे में जानेंगे, गन थ्योरी, फिबोनाची, फैन थ्योरी को जानेंगे, ट्रेड लाइन, इंटरनल ट्रेड लाइन, रिवर्सल डेज, प्राइस गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेजर रिवर्सल पैटर्न के बारे में, जैसे कि हेड एंड शोल्डर हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम हो गया, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में, जैसे असेंडिंग, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ब्रॉडिंग फॉर्मेशन हो गया, वेज पैटर्न हो गया, रेक्टेंगल हो गया, कंटिन्यूएशन हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, डाइवर्जन हो गया। फिर लास्ट में वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे, जिसमें हम पुट कॉल रेशियो, ओपन इंटरेस्ट, कम्युनिटी कम वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड की तरफ चलते हैं कि वाकई में मार्केट होता क्या है, हिस्ट्री इसका क्या बताता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले लेखक बताते हैं कि जब उनकी किताब 1986 में आई थी, उस किताब का नाम था टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फ्यूचर मार्केट, जो एक बाइबिल माना जाता था उस समय में। फिर बाद में ये दूसरी किताब आया लेखक का, वो है टेक्निकल इंटर मार्केट टेक्निकल एनालिसिस, जो आया 1991 में। ये था जापानीज कैंडलस्टिक चेकिंग टेक्निक के बारे में था। अब जो किताब आया ये है फिर उसके बाद किताब आया 1996 में द विजुअल इन्वेस्टर। ये भी बहुत सक्सेसफुल बेस्ट सेलिंग किताब हुआ, जो 1996 में आया। उसके बाद आया नेक्स्ट 1999 में। 1999 में यही किताब है जो हम पढ़ने वाले हैं। उस किताब का नाम है टेक्निकल एनालिसिस बाय जॉन जे मर्फी। ये बेहतरीन किताब है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निकल को समझने के लिए। लेखक बोलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस जो है स्टडी है मार्केट के एक्शन को स्टडी करने के लिए। पुराने चार्ट के थ्रू हम मार्केट के एक्शन को स्टडी करने का एक तरीका है टेक्निकल एनालिसिस। कि फ्यूचर में जो प्राइस है उसका पर्पस कहाँ हो सकता है, फ्यूचर में उसका पर्पस क्या हो सकता है प्राइस का, उसको स्टडी करने का प्राइस एक्शन के बेस, वो है टेक्निकल एनालिसिस। यही प्राइमरी मुद्दा है चार्ट को यूज़ करने का। देन प्राइस एक्शन इंक्लूडेड होता है, 3 चीज़ों में इंक्लूडेड होता है। वो प्राइस एक्शन होता है, प्राइस एक्शन के बेस पे आप प्राइस को डिस्काउंट में ख़रीद सकते हैं, और जो प्राइस मूव करता है वो ट्रेंड में मूव करता है। और प्राइस का खेल होता है इसमें कि खुद में वो रिपीट करता है, यानी कि हिस्ट्री में रिपीट करता है। जैसे प्राइस हिस्ट्री में यहाँ पर बाइंग आया रहेगा तो दोबारा चांसेस है कि उसी जगह वो प्राइस आता है तो वहाँ पर बाइंग आएगी। अगर सेलिंग आया रहेगा तो दोबारा उसी प्राइस पर जाएगी तो सेलिंग आएगी। यानी कि हिस्ट्री को रिपीट करता है और प्राइस जो है ना एक ट्रेंड में मूव करता है।
उसके बारे में बताता है। अब प्राइस एक्शन का मतलब है प्राइस को डिस्काउंट में लेने का ये तरीका है, जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस बताते हैं। तो 3 अप्रोच लेखक ने बताया। प्राइस एक्शन जो है ना के बेस पे ही आपको डिस्काउंट में कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, जो मेंटली पॉलिटिकली ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है डिमांड और सप्लाई एरिया में। आप इसका जो खेल है डिमांड और सप्लाई, जिसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है प्राइस मूव इन ट्रेंड। कभी भी प्राइस जो है ना एक ऐसे मूव नहीं करता, वो एक ट्रेंड में मूव करता है। तो यही है टेक्निकल एनालिसिस को डेफिनेशन को परिभाषित किया है लेखक ने कि प्राइस मूव करता है, एक ट्रेंड में मूव करता है। और क्या करता है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी कि वो खुद में जिस प्राइस पर बाइंग सेलिंग हुआ रहता है वो उस पॉइंट पर प्राइस रिफ्लेक्ट करता है और हिस्ट्री को रिपीट करता है। तो लेखक बताते हैं कि मार्केट में ट्रेंड जो होता है ना, एक अप ट्रेंड होता है, दूसरा डाउन ट्रेंड होता है और एक साइडवेज होता है। तो 3 चीज़ें होती हैं मार्केट में। टेक्निकल जो एनालिसिस है वो अप्लाई होता है 3 चीज़ों में जो हमने जाना। तो सबसे पहले लेखक बताते हैं मार्केट का 3 फेस होता है। पहला फेस होता है प्राइमरी ट्रेंड, जिसे एक मार्केट एक बड़े ट्रेंड को डिस्कस करता है। दूसरा है सेकेंडरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड में प्राइस क्या करता है, मूव करता है, एक ट्रेंड पकड़ता है, फिर दूसरा में करेक्टिव मूव आता है, फिर वो ट्रेंड को डिसाइड करता है। तो ये तीसरा मार्केट है। प्राइमरी मार्केट एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है, सेकेंडरी मूव में इम्पल्स मूव होता है, और दूसरा जो होता है एक करेक्टिव मूव होता है जिसमें करेक्शन आता है, फिर प्राइस जो है ना फिर इम्प्रूव मूव में चला जाता है। तो 3 फेस होता है जो हमने जाना डायोड थ्योरी के अनुसार। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड इज एब्सोल्युटली इनिशियल टू द टेक्निकल अप्रोच टू मार्केट एनालिसिस। मार्केट को एनालिसिस करने का तरीका जिसमें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे, प्राइस पैटर्न, मूविंग एवरेज, ट्रेड लाइन के बेस पे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यही एक तरीका है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का, यानी कि ट्रेंड को समझने का। तो लेखक के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी प्राइस जो होता है ना एक मूव करती है, फिर वो करेक्टिव फेस पे जाती है, फिर मूव करती है, फिर करेक्शन आता है, फिर जाता है। तो इस प्रकार से मार्केट का जो ना होता है ना, ये अप ट्रेंड होता है या ये डाउन ट्रेंड होता है। इस प्रकार से ये बेसिक तरीका होता है। तीसरा होता है इसमें मार्केट जो होता है ना साइडवेज चलता है, यानी एक रेंज के अंदर में चलता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ट्रेंड इस प्रकार से बनता है। तो ट्रेंड का 3 क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि पहला जो मूव होता है उस मूव में पॉइंट ए से लेकर पॉइंट 2 तक, जिसे हम एक ट्रेंड बोला जाता है, जिसमें 3 डिग्री होता है। पहला एक बड़ा ट्रेंड होता है, दूसरा मेजर ट्रेंड होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। पहला जो ट्रेंड होता है इसमें एक ट्रेंड पकड़ता है, फिर इसमें करेक्शन आता है, फिर करेक्शन के बाद फिर ट्रेंड पकड़ता है, फिर करेक्शन आता है, फिर वो ट्रेंड को पकड़ता है। तो 3 फेस यहाँ पर लेखक ने बताया है। प्राइमरी मार्केट जो होता है वो वेव्स होता है, ये वेव्स होता है, ये करेक्टिव वेव्स होता है, उसके बाद वेव्स पकड़ता है, फिर करेक्टिव वेव्स होता है। तो 3 डिग्री यहाँ पर लेखक ने बताया है। तो जब भी मार्केट एक ट्रेंड बनता है तो इसमें भी यहाँ पर एक ट्रेंड बनता है, फिर करेक्टिव होता है, फिर ट्रेंड बढ़ता है, फिर करेक्टिव होता है और फिर ट्रेंड पकड़ता है। यानी कि 3 वेव पैटर्न होते हैं और 2 करेक्टिव वेव्स होते हैं इसमें, यानी कि 5 चीज़ें होती हैं इसमें। जब भी एक मार्केट में ट्रेंड पकड़ता है इसमें ये 5 चीज़ें होती हैं। इसको लेखक बोलते हैं वेव पैटर्न। वेव पैटर्न का मतलब यही है कि मार्केट में एक ट्रेंड बनता है जो वेव को बताता है, जिसमें 3 ट्रेंडिंग मार्केट होता है, जिसमें 2 करेक्टिव मार्केट होता है, जिसे माइनर वेव्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट ए और बी दे गया है वो माइनर वेव पैटर्न होते हैं, यानी ये करेक्टिव फेस होते हैं। कभी कोई भी मार्केट में यदि प्राइस को ऊपर जाना रहेगा तो वो क्या करेगा, बड़े टाइम फ्रेम पे
बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट को ऊपर जाना रहेगा तो छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है ना इस प्रकार से करेक्टिव फेज दिखाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर करेक्टिव दिखाएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो ये इसका खेल है, तो इसे करेक्टिव फेज बोला जाता है, जिसे पॉइंट ए और बी में दिया गया है। और पॉइंट 2 से लेकर के 3 तक में ये बड़ा करेक्टिव फेज दिखाया गया है। तो कभी भी मार्केट करेक्शन करते करते जाती है तो करेक्शन भी 2 प्रकार का होता है, प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन, उसे हम बाद में समझेंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं मार्केट जो होता है ये प्राइमरी मार्केट होता है। मार्केट का प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट जहाँ से प्राइस जो होता है ना इस ट्रेड लाइन से या फिर प्राइस एक ट्रेंड पकड़ती है, ट्रेंड के बाद करेक्शन करती है, ये करेक्शन जो होती है ना ये सेकेंडरी मार्केट होता है। ये प्राइमरी मार्केट होता है, ये सेकेंडरी मार्केट होता है, ये करेक्टिव मार्केट होता है। तो 3 प्रकार के मार्केट लेखक ने यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। जब कभी भी प्राइस इस प्रकार से एक हाई बनाती है, हाई बनाने के बाद एक नीचे आती है, नीचे आने के बाद इस लो को ब्रेक नहीं करती है और फिर इस रेजिस्टेंस को तोड़ती है, तो ये जो होता है सपोर्ट होता है। यहाँ पर सपोर्ट लिया है 0.2 पर पे और इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है और ये दोबारा थर्ड पॉइंट बनाया है, यानी कि थर्ड रेजिस्टेंस बना करके नीचे आया है। और नीचे कहाँ पर सपोर्ट खाया है, जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था ये अब सपोर्ट बन जाता है। तो मार्केट में जब तक प्राइस पहला जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद उसी जगह में फिर आता है तो ये सपोर्ट बन जाता है। तो इसे ही बोला जाता है पोलैरिटी भी बोला जाता है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी बोला जाता है इसे। तो मार्केट में जब कभी भी ट्रेंड बनेगा तो ये इसी तरीक़ा से मार्केट में ट्रेंड बनेगा, जो रेजिस्टेंस रहता है वो सपोर्ट बनेगा और उसी तरीक़ा से बनाते बनाते मार्केट ऊपर जाएगी। कभी भी इस बात को ध्यान में रखिए, ये ऐसे करके ही जाएगी जहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट ट्रेड लाइन भी आ सकता है और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है ना सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनते बनते मार्केट ऊपर जाता है। इसका जस्ट डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हैं, डाउन ट्रेंड में भी मार्केट का यही खेल है। ये इसी तरीक़ा से मार्केट जो है ना बिहेव करेगी, पहले एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाएगी, सपोर्ट को ब्रेक करेगी और फिर बाद में ये जो सपोर्ट है ना ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.1 से लेकर के 0.2 तक ये जो है ना ये करेक्टिव मूव बोला जाता है, यानी करेक्शन होता है प्राइस में। फिर ये इम्पल्स मूव होता है, फिर ये करेक्टिव मूव में आ जाता है, फिर ये इम्पल्स मूव करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में 1, 2 और 3 इम्पल्सिव मूव और 1 और 2 एक करेक्टिव मूव यानी कि करेक्शन फेज आया। तो 3 चीज़ें होना ट्रेंड को डिसाइड किया और 2 करेक्शन को डिसाइड किया। तो इसमें भी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट होता है। इस तरीक़े से मार्केट में ट्रेंड को डिफाइन किया जाता है। ये है डाउन ट्रेंड। अब देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस रोल कैसे अदा करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्राइस जो है ना एक इम्पल्स मूव दिया, उसके बाद करेक्शन आया, फिर इम्पल्स मूव दिया, फिर करेक्शन आया, फिर इम्पल्स मूव दिया। लेकिन इस बार क्या किया है कि प्राइस ने इस पुराने इम्पल्स मूव के रेजिस्टेंस लेवल के पास चला आया, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग आया था, क्योंकि दोबारा इसलिए इसमें सेलिंग आया और इस पॉइंट को सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, प्राइस यहाँ पर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा इसका, इस प्रकार से इसमें चाल नीचे की तरफ आ सकती है और ऐसा ही होता है। तो इस प्रकार से मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं और इस तरीक़ा से मार्केट वर्क करता है। तो सेम इसी तरीक़ा से आप देख सकते हैं ये वेव पैटर्न हो गया, ये करेक्शन हो गया, ये वेव हो गया, ये करेक्शन हो गया। तो इसमें 2 वेव पैटर्न बना, एक करेक्शन, 2 करेक्शन बना। लेकिन इस बार क्या किया, इस प्राइस ने ब्रेक नहीं कर पाया। मार्केट कभी भी अगर इस प्राइस को ब्रेक करना होता तो डायरेक्ट ब्रेक करता, डायरेक्ट ब्रेक करने के बाद जो है ना उसके बाद जो है ना ये जो लेवल था सपोर्ट का ये रेजिस्टेंस बन के फिर नीचे आता। लेकिन प्राइस ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया है उसी जगह पे, मतलब क्या है ये सपोर्ट जोन है, क्योंकि इसे बाइंग आया था, फिर दोबारा इसमें बाइंग आया, इस पॉइंट के आगे निकल गया और प्राइस क्या करेगी, फिर इसमें सपोर्ट लेगी, उसके बाद ऊपर जाएगी। तो इस तरीक़ा से प्राइस वर्क करती है। इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पर आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। सेम इसी तरीक़ा से आप इसे डबल टॉप भी बोल सकते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि सपोर्ट पहले यहाँ पर बाइंग आया था, तभी यहाँ पर बाइंग आया और इस पॉइंट के आगे निकल गया प्राइस। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजी ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस यही है, इसका जो मैंने आप लोगों को बताया। तो मार्केट में कभी भी अगर ट्रेंड बनता है तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से ट्रेंड बनेगा, यानी कि जो रेजिस्टेंस रहेगा वहाँ पर वो सपोर्ट लेगा,
रीटेस्ट करेगा जिसे बोलते हैं, तभी मार्केट में उछाल आएगी। तो कभी कभी देख सकते हैं ये जो सेकेंडरी वेव बना है, इम्पल्स बना है, ये कभी कभी अगर ये पहला बार में छोटा बना है तो ये दूसरी बार में बड़ा बन सकता है या फिर तीसरी बार में बन सकता है। तो इस प्रकार से मार्केट में ट्रेंड बनता जाता है। तो यानी जो पुराना जो हाई बना है उसको क्रॉस करने के बाद इसको रीटेस्ट करता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बनता है। इसी प्रकार से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं जा रहा है तो वो प्राइस जो है ना होल्ड नहीं कर पाएगी, नीचे आ जाएगी। इसके जस्ट नीचे डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हैं इसी तरीक़ा से प्राइस बिहेव करेगी। इस लो को तोड़ा, जो सपोर्ट था प्राइस वो तोड़ने के बाद ना रेजिस्टेंस बन जाता है। तो इस प्रकार से प्राइस बिहेव करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुराना रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस नीचे आया था, तोड़ने के बाद जो है ना ये सपोर्ट बन गया, उसके बाद ऊपर गया, ऊपर करने के बाद ना फिर से नया सपोर्ट बन गया, क्योंकि यहाँ पर से बाइंग आया था, फिर दोबारा यहाँ पर बाइंग आया। तो प्राइस ऐसे ही वर्क करती है, आपको इसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेना है। अब आती है ट्रेड लाइन की बारी। तो जब कभी भी दो लोअर हाई पॉइंट को मिलाया जाता है तो वहाँ पर एक ट्रेड लाइन का निर्माण होता है, जिसमें प्राइस क्या करती है, एक इम्पल्स मूव देती है। इम्पल्स मूव देने के बाद एक करेक्टिव मूव्स आती है। फिर वहाँ पर जब भी प्राइस ट्रेड लाइन को टच करता है एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो यह है ट्रेड लाइन का खेल। जस्ट इसका अपोजिट डाउन ट्रेंड में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो लेकिन तीसरा एंट्री हमें करना है मार्केट में, पहला, दूसरा और तीसरा एंट्री। तो जब कभी भी दो ट्रेड लाइन लोअर हाई पॉइंट को लोअर लो पॉइंट को मिलाया जाता है तो एक ट्रेड लाइन यानी कि सपोर्ट ट्रेड लाइन बनता है। अब आता है ट्रेड लाइन ब्रेक कैसे होता है। तो ट्रेड लाइन ब्रेक करने का अच्छा तरीका यहाँ पर लेखक ने बताया कि जब कभी भी मार्केट जो है ना एक चैनल में चल रही हो तो 4 बार इस प्राइस को टच करना चाहिए ट्रेड लाइन को। जब कभी भी इसको तोड़ती है तो इस 7वां पॉइंट का जो सपोर्ट लेवल है उसको तोड़ने के बाद उसको रीटेस्ट करने के बाद गिरेगी। तो ये सही तरीका है मार्केट को गिराने का। तो कभी भी मार्केट में जब ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 बार रेजिस्टेंस क्रिएट किया और 4 बार नीचे की तरफ, तब ये 8वां बार में इसको ब्रेक किया, यानी कि 9वां पॉइंट में इसको ब्रेक किया। तो आपको इसे याद कर लेना चाहिए कि ट्रेड लाइन में कैसे एंट्री लेना है, ब्रेकडाउन में और ब्रेकआउट में कैसे एंट्री लेना है। जस्ट इसका अपोजिट यदि प्राइस डाउन ट्रेंड में हो तो इसका ब्रेकआउट कैसे आता है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट के माध्यम से भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो ये तरीका है कि मैंने बोला 1, 2 और 3 एंड 4 टाइम, यानी कि 4 बार ये ट्रेड लाइन में सपोर्ट लेगा और नीचे की तरफ इसका जस्ट अपोजिट करेक्टिव वेव्स आता है और इसको ब्रेकडाउन देता है। तो ट्रेड लाइन का यहाँ पर एंगल देखते हैं कि प्राइस का जो एंगल होता है ना वो 45 डिग्री में होना चाहिए। ये बेस्ट तरीका है प्राइस को ट्रेड करने का। तो मार्केट के अनुसार आप ट्रेड लाइन में बदलाव भी आ सकता है। तो ये है मार्केट में ट्रेड लाइन को ब्रेक करने के बाद उसे रीटेस्ट करता है तो यहाँ पर स्पेशल प्राइस एक्शन बनता है और जो सपोर्ट जो होता है ना वो रेजिस्टेंस बन जाता है। यहाँ पर उसी को लेखक ने बताया है कि जो रेजिस्टेंस जो सपोर्ट था ये सपोर्ट लेवल था, तोड़ने के बाद जो है ना ये रेजिस्टेंस बन जाता है और उस अनुसार ये गिरता है। जस्ट इसका अपोजिट जो मैंने बताया ये जो रेजिस्टेंस है ये तोड़ने के बाद जो है ना इसको रीटेस्ट करता है तो ये सपोर्ट बन जाता है और उसी तरीक़ा से ये मूव करती है। सेम इसी तरीक़ा से आप देख सकते हैं प्राइस जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2 एंड ये जब भी इसको ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करने के बाद ये प्राइस गिरा। अब आता है फैन प्रिंसिपल। फैन प्रिंसिपल है क्या? फैन प्रिंसिपल को लगाने के लिए आपको इंडिकेटर अलग से वीडियो देख सकते हैं। इसमें प्राइस क्या करता है, प्राइस एंगल बदलता है। जैसे इस डिग्री में जा रहा होगा तो प्राइस जो है ना और हल्का सा ऊपर चला जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइस जो है ना पहले इस तरीक़ा से प्राइस जो है ना अलग अलग एंगल बदल के ट्रेडिंग करती है। इस प्रकार से अलग अलग एंगल बदल के वो प्राइस जो है ना बिहेव करती है। तो फैन प्रिंसिपल प्राइस के एंगल को डिफाइन करता है। तो 70 का डिग्री का प्रिंसिपल और 45 डिग्री का जो एंगल है वो अच्छा है प्राइस को ट्रेड करने का। अब देखते हैं ट्रेड लाइन का एंगल के बारे में। लेखक यहीं पर बताते हैं कि 45 का डिग्री यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 45 का डिग्री जो होता है ना ये बेस्ट एंगल होता है मार्केट में। अगर और ज़्यादातर बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है तो वो जो एंगल होता है वो 70 डिग्री का भी हो सकता है, तो ऐसे डिग्री का भी होता है। लेकिन जो टिकाऊ होता है ना वो ये 45 डिग्री का होता है ना वो टिकाऊ होता है।
ये एक हेल्दी ट्रेंड माना जाता है। ये जो वीकनेस ट्रेंड होता है ना, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तीसरा नंबर का जो डिग्री बताया है ये थोड़ा कम होता है। तो ट्रेड लाइन को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे जैसे प्राइस अपना एंगल चेंज करती जाती है तो वो प्राइस की हम उसमें एक ट्रेड लाइन ड्रा कर सकते हैं और उसी के अनुसार ना प्राइस रेस्पेक्ट करते करते ऊपर जाती है। तो इसको लेखक ने यहाँ पर बताया है। तो ये 70 डिग्री का भी हो सकता है ये, लेकिन कम से कम 45 डिग्री के प्राइस के एंगल को आपको ट्रेड लाइन में ट्रेड करना आना चाहिए, लेकिन 70 डिग्री भी कहीं कहीं चला जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ट्रेंड जो होता है ना, ये हाई स्पीड का ट्रेंड है, ये मीडियम प्रकार का स्पीड का ट्रेंड है। तो आपको स्पीड में ट्रेंड करना है तो ट्रेड लाइन को ड्रा करने आपको आना चाहिए, जो लेखक यहाँ पर बताते हैं। आप देख सकते हैं ये ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मीडियम प्रकार का ट्रेड लाइन है। ये जैसे कि हम ट्रेड लाइन करें तो ये 45 डिग्री का, उसके बाद ये डिग्री चेंज कर दिया है, यानी कि एंगल चेंज कर दिया है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल ट्रेड लाइन यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं डिग्री के बेस पे। ये फिर ये करेक्टिव मूव्स आया है, इम्पल्स, फिर करेक्टिव, फिर इम्पल्स। तो ये 45 डिग्री है, यानी ये मेन ट्रेंड ये है, और उसके बाद में छोटा छोटा जो ट्रेंड बना है उसके बाद ना ये करेक्टिव मूव्स आया है। तो ऐसे प्राइस बिहेव करता है। इससे लंबा जाना रहेगा तो छोटे टाइम फ्रेम में ये करेक्टिव मूव्स दिखाएगा और बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड को फरेगा, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम को पहले पकड़ेगा मार्केट। तो चैनल में जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप देख सकते हैं चैनल में दोनों तरफ आपको ट्रेड लाइन ड्रा करना होता है, और वहाँ से सेलिंग और यहाँ से बाइंग, ये सेम चीज़ें देखने को मिलती है। तो 3-3 बार आप भरोसा कर सकते हैं, 3-3 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस खाता है तो 3 बार सपोर्ट लेता है, लेकिन कहीं भी आप ब्रेक करता है तो उस दिशा में आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे इसका अपोजिट जो मैंने 3 बार वाला कॉन्सेप्ट बताया है वो सही तरीक़े से वर्क करती है। तो मार्केट में 3 बार रेजिस्टेंस जो लेता है उसे आपको डिफाइन करना आना चाहिए। सेम इसी तरीक़े से आप देख सकते हैं प्राइस ने क्या किया, इस पॉइंट को आगे क्रॉस नहीं कर पाया। अब आगे क्रॉस नहीं कर पाया का मतलब क्या है, यहाँ से सेलिंग जोन स्टार्ट हो गया और इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया। इस ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन यानी कि चैनल का ब्रेकडाउन हो चुका है। इसका जस्ट अपोजिट में आप देख सकते हैं, हो सकता है कि चैनल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो, तो पॉइंट देख सकते हैं इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद जो है ना प्राइस जो है ना इसका जो ये जो वाला एरिया है इसमें सपोर्ट बन गया है। ये है, इस प्रकार से एंगल चेंज किया है। जिस प्रकार से हमने इस वाला एरिया में ऐसे सपोर्ट करके खींचा था तो इसमें प्राइस के चैनल का एंगल चेंज हुआ है, जिसमें जो है ना रजिस्टेंस जो है ना वो सपोर्ट बन के ऊपर गया है। तो चैनल का एंगल यहाँ पर चेंज हो सकता है, और सेम इसी तरीक़े से मार्केट जो है ना एक साइडवेज में भी जा सकता है। जहाँ पर ये ऊपर में गया था, ये ऊपर में गया था और ये मार्केट ने ट्रेंड को नीचे की तरफ आया था। तो ये 3 चीज़ें हो सकती है चैनल में, आप इसे देख सकते हैं। अगला पॉइंट आता है परसेंटेज बेट। परसेंटेज बेस में क्या होता है, फिबोनाची का 50% रिट्रेसमेंट होता है। जैसे प्राइस जो है ना ऐसे रिट्रेसमेंट करते करते जाती है, तो 50% हो गया, 38% हो गया और 61% हो गया। तो यहाँ पर लेखक वही इसी को बताते हैं कि प्राइस कभी भी एक ट्रेंड में जाती है ना तो वो रिट्रेसमेंट लेती है। तो रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्काउंट में हम खरीद सकते हैं कोई भी प्राइस को। तो ये 3 जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट हैं, 33%, 50% और 66%। ऐसे आप 60 लेवल, 50 लेवल और 30 लेवल भी बोल सकते हैं। ये तो इन प्राइस में कहाँ पर जो होता है, ये जो लेवल होता है बेस्ट लेवल होता है 50% का और 38% और 33% का। तो ये लेवल में आप ज़्यादातर केसेस में आप देखे होंगे ये रिट्रेसमेंट लेता है, यानी कि प्राइस जो है ना 100 रुपये से स्टार्ट हुआ है और ये प्राइस जो है ना 150 रुपये में आकर के रिट्रेसमेंट ली है। जो 200 रुपये से गया है तो ये फिर 150 रुपये में आएगा, यानी कि 50% का रिट्रेसमेंट जो है ना लेती है प्राइस, ज़्यादातर केस में होती है। तो ये 3 लेवल है, 3 लेवल में भी प्राइस रिट्रेसमेंट कर सकती है। तो इसके आधार पर आप डिस्काउंट में ट्रेड ले सकते हैं और ट्रेंड के अनुसार ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ से ओपन स्टार्ट होती है और हाई बनाने के बाद जो है ना ये रिट्रेसमेंट लेके फिर ऊपर की तरफ जाती है। तो प्राइस जो है ना ऐसे बिहेव करती है। तो इस तरीक़ा से आप स्पीड देख सकते हैं, ट्रेड लाइन का जो स्पीड है ना इसे भी आप देख सकते हैं। ये इम्पल्स मूव हो गया, ये करेक्टिव हो गया, ये इम्पल्स मूव हो गया, फिर करेक्टिव हो गया। तो 3 इम्पल्स मूव बना यहाँ पर और 2 करेक्टिव फेज बना यहाँ पर। तो इसके आधार पर आपको स्पीड ट्रेड लाइन जो है ना खींचने आना चाहिए, जो मैंने प्राइस एंगल के बारे में बताया था। इसका जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ आप देख सकते हैं स्पीड ट्रेड लाइन कैसे खींचना है, स्पीड लाइन डाउन ट्रेड लाइन कैसे खींचना है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको गेन एंड फिबोनाची ड्रा करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस था
एक को ब्रेक करने के बाद में सपोर्ट बन गया, उसके बाद मार्केट बिहेव किया। तो ये था इंटरनल ट्रेड लाइन। सेम इसी तरीके से बार चार्ट के बारे में लेखक बताते हैं, वॉल्यूम के बारे में यहाँ पर बताते हैं, हैवी वॉल्यूम को कैसे आप उपयोग कर सकते हैं। ये था। आने वाले वीडियो में हम जानेंगे प्राइस गैप अप गैप डाउन क्यों होता है, उसका कारण क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ये था इस किताब का जो बेसिक चीज़ों के बारे में, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन चैनल के बारे में जाना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पॉइंट के बारे में जाना।